नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हांसी के पार्क एवेन्यू में हूं और एक दिन बाद यानी कि कल 1 तारीख को 1 जनवरी को 2026 नया साल शुरू हो रहा है। नए साल के साथ ही जन सेवक रत्न से सम्मानित किया जाएगा संत रामपाल महाराज को। हांसी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी सरपंच आते हैं, सरपंच एसोसिएशन है, वो पूरी की पूरी एसोसिएशन जो है लामबंद हो गई, इकट्ठी होगी और एसोसिएशन जो है खुद इसी मंच पर, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं मंच तैयार हो रहा है, इसी मंच पर संत रामपाल महाराज को जन सेवक रत्न से सम्मानित करेगी, उनको सम्मान दिया जाएगा। और ये पंडाल दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है हाजिरी होने वाली है। पिछले दिनों जब बाढ़ आई थी तो संत रामपाल की टीम ने जो मदद गांव में जाकर की थी, पाइप दिए थे, मोटर्स दिए थे, मकान वो बनवा रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम उनकी चल रही है, तमाम जो है उनकी काफ़ी सारी योजनाएं जो हैं गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए और एक मध्यम वर्गीय लोगों के लिए जो चल रही हैं, उसको लेकर लोगों में जागृति आई। उन्होंने समझा कि हाँ, संत रामपाल ने जो है वाकई खूबसूरत काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, नेक काम किए हैं। सरकारें जो कई बार नहीं कर पाती हैं, वो संत रामपाल और उनकी टीम अकेले उनको कर जाती है। और इसी सिलसिले में सरपंच एसोसिएशन और टीम नरेश जो हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। टीम नरेश भी जो है यहाँ पर पूरे विधानसभा क्षेत्र का हांसी हलके के लोगों को भोजन करा रहे हैं और सम्मानित उनकी टीम भी जो है संत रामपाल को भी यहाँ पर करेगी। और तमाम एक बड़ा आयोजन जो है साल की शुरुआत में यानी कि 1 जनवरी को 2026 को ये हांसी में हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने जो बाढ़ पीड़ितों की मदद की, जो पानी निकाला गया, जो जमींदारों की मदद की, उनकी सेवा भाव को देखते हुए टीम नरेश और सरपंच एसोसिएशन ने ये फैसला लिया कि उनका धन्यवाद समारोह किया जाए, सम्मान समारोह किया जाए। और इसी कड़ी में कल जितने भी हल्के के जो हमारे सरपंच हैं, आसी के विधायक हैं, नारनौद विधायक हैं, जो भी हमारे सम्मानीय हैं, उन सबको यहाँ बुला के हम रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। और उसके साथ में ही टीम नरेश ने ये संकल्प लिया था कि हांसी जिला बनेगा। हरियाणा सरकार ने भी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी वादा किया था, हमारे विधायक जी ने भी पुरजोर कोशिश की थी और उन्होंने बार बार कहा था कि हम हांसी को जिला बनाएंगे। हम उनका भी मंच से कल धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हांसी को जिला बनाया। मुख्यमंत्री जी और हांसी विधायक ने अपना ये बहुत बड़ा एक वादा था, वो वादा निभाया। और उसी की खुशी में कल टीम नरेश ने एक भोजन का आयोजन भी किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे के पूरे ज़िले के जितने भी हमारे वासी हैं, सबको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कल उस भोज में भी शामिल हों। और रामपाल महाराज जी ने जो इतना बड़ा काम किया है, हमारी जो फसलें बीजनी नहीं थी जमींदारों की, उनका पानी निकाला गया है। उन जमींदारों, वो सारे किसान भी और हम भी कल सब मिलके उनका धन्यवाद करेंगे। तो विधायक जी भी रामपाल जी का धन्यवाद उनको भी करेंगे? नहीं, कल हमने उनको इनवाइट किया है। धन्यवाद तो टीम नरेश और एसोसिएशन कर रही है, लेकिन कल जिले का कार्यक्रम भी हमने साथ की साथ रखा है। तो विधायक जी को भी हमने इनवाइट किया है कि आप उस भोज में शामिल हों। और जितने भी लोग आते हैं, क्योंकि हल्के के लोग हैं, सब खुशी में हैं, सब उस खुशी में शामिल होने जा रहे हैं। तो मैंने विधायक को भी इनवाइट किया है कि कल वो आके जनता से मिलें। कितने लोगों का अरेंज यहाँ रहेगा सर? कल सुबह 11 बजे लगभग यहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कितने लोगों की मतलब अरेंज रहेगा? देखिए, पूरे हांसी हल्के को इनवाइट किया गया है और साथ में रामपाल महाराज जी, संत जो रामपाल महाराज जी हैं, उनके भी जितने अनुयायी हैं वो भी यहाँ होंगे। उनका सबका भी हम धन्यवाद करेंगे। तो भोजन जो है वो टीम नरेश कर रही है उनके? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो बैनर साहब को भी आप भोजन कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे जी। उन्होंने जिला बनवाया है, उनको भोजन नहीं कराएंगे तो किसको कराएंगे। ऐसे क्या प्रमुख काम किए संत रामपाल महाराज ने कि आप उनको सम्मानित कर रहे हैं? देखिए, आज के दिन जो एक आपदा आई थी, उस आपदा में जो जमींदारों के खेतों में पानी भर गया था, उस पानी को निकालने के लिए बहुत से संत रामपाल महाराज जी ने गांव में लगवाए, जिससे जो जमींदारों की फसल थी वो बीज पाई। क्योंकि आपदा के अंदर अकेला इंसान या अकेली सरकार कोई काम नहीं कर सकती। जब प्रलय होता है और आपदा होती है
तो सब समाज सेवियों को और संतों को और सरकार को इकट्ठे होकर ऐसी आपदा से निपटना होता है, और वही काम संत रामपाल महाराज जी ने भी किया है। समाज सेवा का काम आप भी कर रहे हो, संत रामपाल जी महाराज भी कर रहे हैं, क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? नहीं, समाज की सेवा का कोई अंतर वाली बात नहीं होती, और अलग अलग माध्यम से समाज सेवा अलग अलग माध्यम से होती है। अगर किसी भूखे को रोटी खिला दो तो वो भी समाज सेवा में है। अगर कहीं चौक चौराहे गंदे हैं उनको साफ सफाई से रख लो, वो भी समाज सेवा है। किसी को तन पे कपड़ा नहीं है, सर्दी के अंदर कंबल नहीं है, वो भी समाज सेवा है। और सबसे बड़ी समाज सेवा इसमें भी आती है कि एक कुदरत के कहर में जो पूरा का पूरा हमारा हल्का और पूरा हरियाणा ही कई स्टेटों में आई बाढ़, और उसमें संत रामपाल जी महाराज ने अग्रणी भूमिका निभाई और इनको पंप सेट उपलब्ध कराए, जिसकी वजह से हमारे जमींदारों की फसल बीज पाई। तो यहाँ के सरपंच कोई उनको किसी रतन की उपाधि भी देंगे कि अलग अलग जगह उनको कोई रतन दिया जाता है, कोई फलाना रतन है, कोई ढिकरा रतन है, ऐसी ऐसी उपाधियों से नवाजा जाता है, यहाँ भी कोई उपाधि रहती हाँ, है? हमने भी फैसला लिया है कि उनको हम जन सेवा रत्न से सम्मानित करेंगे। नहीं, क्या पूरे सरपंच की टीम के साथ नरेश टीम जो है वो दीक्षा लेने का भी कल काम करेगी? नहीं, दीक्षा लेने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर कोई आपदा नजर आ रही है और टीम नरेश एक संस्था है, टीम नरेश एक समाज सेवा की टीम है, जब उसको लगा कि समाज सेवा में गुरुजी ने भी आगे भूमिका निभाई है, तो मुझे नहीं लगता अगर आपके इतने मतलब संकट में कोई काम आया है तो उसका धन्यवाद करने में कुछ जाता है। और मैं तो मंच से भी बोल के आया हूँ कि जैसे किसानों ने धन्यवाद किया है, ये अकेले किसानों की आपदा नहीं थी, ये जो आपदा थी ये पूरी दुनिया के लिए थी। अगर किसानों के खेत में अन्न नहीं होगा तो दुनिया का जीना दुभर हो जाएगा। इसलिए एक ऐसी सेवा हुई है जो हर घर तक इसने फायदा पहुंचाया है। और जमींदार की फसल नहीं होगी, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, उसके अंदर अगर जमींदारों के खेत में अन्न नहीं होगा तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट आम जनता पे जाता है। क्वेश्चन है, आशाराम जी जेल में हैं, कई संत बाबा राम रहीम जी जेल में हैं, और भी जेल में हैं, कई ऐसे बाबा हैं जो जेल में हैं, और संत रामपाल जी भी कन्विक्टेड है और सेशन कोर्ट से जेल में। तो इनमें और उनमें क्या डिफरेंस है? आशाराम जी और संत रामपाल जी में कोई डिफरेंस है? देखिए, किसी में डिफरेंस देना या किसी को कोई भी कानूनन तरीके में किसी के प्रति कोई बात कहना वो हमारे हाथ की नहीं है। उन्होंने जो सेवा का भाव दिखाया है, हम उस सेवा के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। जिसके ऊपर भी जो आरोप हैं उसका संज्ञान कोर्ट लेगी और वो कोर्ट का काम है। हमारा काम है, जिसने भी चाहे जेल में बैठ के सेवा की, चाहे घर से उठ के सेवा की, हमने उनका धन्यवाद करना है। हमारा यही कार्यक्रम। सर, हांसी जिला बनाने में संघर्ष किया, हमको भी बुलाया जाएगा? बिल्कुल, हांसी जिला बनाने में जो संघर्ष समिति है, कल उस संघर्ष समिति को भी मंच पे सम्मानित करेंगे, उनको भी पगड़ी बांधेंगे और उनको टीम नरेश और सरपंच एसोसिएशन उनका भी धन्यवाद करेंगे। हमने पूरे के पूरे जिले की पंचायतों को इनवाइट किया है और लगभग सभी पंचायतें कल यहाँ होंगी। एक जो आयोजन जो है आपने डाणा गांव में किया था, जिसमें पूरी पंचायतें जो आई थी, और यहाँ का आयोजन जो है वो उसी तरह भव्य रहने का? बिल्कुल, उससे भी बड़ा कार्यक्रम होगा, क्योंकि हर गांव के सरपंच, पंचायतें, नंबरदार और पूरे हलके के हर घर तक कोशिश की है टीम नरेश ने इनविटेशन देने की, क्योंकि कल तीन कार्यक्रम इकट्ठे हो रहे हैं। उसकी वजह है कि नया साल था और नए साल में सारे कार्यक्रम करने थे। कल भगवान वाल्मीकि चौक का उद्घाटन भी टीम नरेश कर रही है, क्योंकि नया साल था, वो भी एक भव्य कार्यक्रम है। और कल जिले के उपलक्ष्य में भोजन भी दिया जा रहा है, वो भी एक कार्यक्रम है। और साथ ही साथ एक अच्छा दिन होने के नाते एक अच्छा कार्य करने वाले संत का भी धन्यवाद कल हम करने जा रहे हैं। अच्छा, भव्य सांस्कृतिक प्रोग्राम का मेन आकर्षण क्या होगा? नहीं, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं है, नहीं है? बिल्कुल कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं होगा। कल यहाँ जो भी है सिर्फ रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया जाएगा और जिला बनने की खुशी में कल यहाँ पे सबको भोजन कराया जाएगा। और हम एक परमिशन की इंतजार में हैं, अगर परमिशन हुई अगले 2 घंटे में पता चल जाएगा, तो पूरी हांसी के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे हांसी के जिला बनाने की खुशी में। सम्मान समारोह में लाखों रुपए खर्च होंगे, टेंट के भी होंगे और चीजों के होंगे, ये खर्च जो है ये कौन कर रहे हैं? ऐसा है, सम्मान समारोह सारी आम पब्लिक टीम नरेश और सरपंच एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है। सारा का सारा सम्मान समारोह, जब जन भावनाओं की कोई चीज़ आती है, जन कल्याण के लिए कोई धन्यवाद करता है,
तो उसमें टीम नरेश भी 18,000 से ज़्यादा कैपेसिटी में है और सबके सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मेरे गांव में तो पाइपलाइन संत रामपाल महाराज ने नहीं दी है। बाकी मेरे गांव के जो मेरे ब्लॉक नंबर 1 में जितनी पंचायतें आती हैं, जिसको भी मेरे सरपंच भाई को पाइपलाइन दी है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं संत रामपाल महाराज जी का। और एक संत रामपाल महाराज जी ने खाली पाइप दे के नहीं, एक एम्बुलेंस की सेवा निभाई है उसमें। और मैं ये कहता हूं कि समाज सेवी संत रामपाल महाराज जी तो हो ही चुके हैं, उससे पहले भाई नरेश बड़े भाई भी बैठे हैं, इन्होंने भी समाज सेवा अपने हल्के में की है। मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो आगे भी कोई हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं, कोई भी समाज सेवी होगा उनका हम मान सम्मान करेंगे और तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और उसका एहसान जो संत रामपाल महाराज है, एक अपने दिल पे हाथ रख के देखो, हम मात्र किसी के लिए 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, मात्र 1 रुपया। और उसने आज 473 ग्राम पंचायतों में मेरे हरियाणा वासियों को, जब नाक तक का पानी था ना, उन्होंने निकाला है। ये भाई है डाणी कुमारान से सरपंच है मेरा, इसके गांव को मिली है। टोनी सरपंच रामायण से है, उसके गांव को मिली है। ये लगाओ मैं नाम लेऊंगा ना पंचायतों का तो शाम हो जाएगी। उनके दिल के धड़कन की आवाज़ सुनो कि उसने कितना बड़ा काम किया है। आज सागवान गांव है तो शाम हल्का में है, 50% ज़मीन में गेहूं की बिजाई नहीं हुई है, लेकिन उनकी जो गांव का पानी निकाल के और उनकी जो 50% ज़मीन के बोने के लायक कर दी, उन लोगों से पूछ के देखो, वो भगवान का दर्जा देते हैं। और आज तो हम भी, मैं तो मेरे से हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे समाज सेवी और भी बढ़ने चाहिए हरियाणा सरपंच के। क्या मानते हैं कि सरकार ने मतलब ज़्यादा की या रामपाल ने मतलब ज़्यादा की? देखो जी, सरकार ने भी अपनी जगह मदद करी है और संत रामपाल महाराज ने अपने पर्सनल कोस्ट से मदद करी है, उसका भी हम धन्यवाद ही कर रहे हैं और मान सम्मान करेंगे। संत रामपाल जी जेल में है, हाँ जी। convicted है। तो इतना रेवेन्यू जितना आज बता रहे हो ना, बहुत गाँव में कोई करोड़ रुपया, अरबों रुपया का खर्च कर दिया होगा, जिस हिसाब से आप ओरा है जो कर रहे हैं, तो वो कहाँ से आता है पैसा? ये बंसल जी, ये तो वो बात होगी ना, हम तो उनका रामायण अच्छी छात पढ़ के आओ, हमारा वो क्वेश्चन ही नहीं है ना, क्योंकि आप पैसे कहाँ से आए, बजट कहाँ से आए, ये हम बता ही नहीं सकते। ये क्वेश्चन हमारे से बनता ही नहीं, क्योंकि ये इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते ना। कुछ भी आओ, जमींदार का फायदा हुआ है और रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा काम किया है, ये हमारे पे क्वेश्चन लागू ही नहीं होता। आपकी एसोसिएशन में जो कि आप अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के, तो इसमें बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले, सारे हैं सरपंच? इसमें बीजेपी और कांग्रेस और ये कोई नहीं है जी, ना हम राजनीतिक बात कर रहे हैं, उसका मान सम्मान कर रहे हैं। सभी भाई हैं हमारे साथ, 36 बिरादरी के भाई हैं, ना कोई यहाँ बिरादरी का है, ना कोई राजनीतिक स्टंट। ये सिर्फ हमारे भाईचारा का और जो इतना बड़ा सहयोग करे उसके धन्यवाद के लिए हैं। सभी सरपंच भाई साथ हैं। संत रामपाल जी के पाइप ऑर्डर के अलावा कौन कौन से कामों को लेकर सम्मानित किया जाता है? ऐसा है कि उन्होंने गरीबों के मकान भी वो बना रहे हैं, मतलब जो भी सेवा उनको समाज में, जो पाइपलाइन ही क्यों, जो जो कार्य भी वो करेंगे यार, किए हैं उनके लिए भी। जो हम तो ये आशा करते हैं आगे भी ऐसे करें और भी संत आगे आएँ, तो भारत भूमि स्वर्ग जब भी बनेगी, जब सब संस्थाएं, सब संत संत रामपाल जी महाराज की तरह काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता फिर हमारे भारत को कोई सोने की चिड़िया बनने से रोक सकता है।